अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी इंडियन आईटी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। इसका असर इंडियन आईटी कंपनियों के आउटलुक पर पड़ा है। इन कंपनियों के रेवेन्यू में अमेरिकी कंपनियों से आउटसोर्सिंग डील का बड़ा हाथ है। हाल में आईटी सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने के संकेत मिले थे। पहली तिमाही में आईटी कंपनियों ने एम्प्लॉयज की भर्ती बढ़ाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर की चमक फिर से फीकी पड़ सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी में संकट बढ़ने का सीधा असर आईटी कंपनियों पर पड़ेगा। 5 अगस्त को निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3 से 3% गिरावट आई थी। एलटीआई, मिंडेट्रे, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के स्टॉक्स 2 से 4% तक गिर गए। हालांकि 6 अगस्त को निफ्टी आईटी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि अमेरिकी इकोनॉमी में संकट बढ़ने के संकेतों के बीच उम्मीद की किरण दिखी है। एनालिस्ट का कहना है कि इकोनॉमी में मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अनुमान से पहले इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने अपने रिपोर्ट में कहा है सितंबर में इंटरेस्ट रेट घटाने की उम्मीद बढ़ी है। इसका कंपनियों के मैनेजमेंट की कमेटी पर पॉजिटिव असर दिखा। उम्मीद है कि आगे स्थिति बेहतर हो सकती है। उधर कोटा सिक्योरिटीज में वीपी रिसर्च सुमित पोखराना का मानना है कि आईटी शेयरों में गिरावट रणनीतिक निवेश का मौका हो सकता है। उन्होंने कहा कि निवेशक अच्छी आईटी कंपनियों के शेयर में निवेश कर सकते हैं। हालांकि कई लार्ज आईटी कंपनियों के शेयरों की वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है। इंडेक्स सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट ऋषभ वासा ने कहा कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना बढ़ गई है। इससे डिस्क्रेशनरी खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिससे आईटी कंपनियों को भी नई डील में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डर के मौजूदा माहौल के बावजूद रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर की अच्छी ग्रोथ आईटी सेक्टर के लिए फायदेमंद हो सकती है। रेंसो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका ने कहा कि हालांकि अमेरिका से जुड़े हालिया डेटा अच्छे नहीं है, लेकिन इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है। इस साल या अगले साल की शुरुआत में इंटरेस्ट रेट में कमी से बाजार में स्थिरता आएगी। इससे आईटी सेक्टर पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए आईटी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन काफी अहम है। इंडिया की जीडीपी में इनका करीब 7 से 7% योगदान है।